संस्कृति से संस्कार। इस सप्ताह का संस्कार है आत्मसंयम और कहानी का शीर्षक है मौसी आ रही है। तो पढ़ते हैं कहानी मौसी आ रही है। मौसी आ रही है। यह खबर सुनकर मम्मी परेशान। क्या करे, छोटा सा घर, गांव का रहन सहन, ऊपर से पूरे पूरे दिन बिजली भी नहीं रहती। ऐसे में दिल्ली वाली मौसी यहाँ रहेंगी कैसे, जबकि मम्मी के चारों भाई बहनों में मौसी सबसे अमीर है। जब मौसी की शादी नहीं हुई थी, पापा भी शहर में रहते थे, तब मौसी अक्सर आती थी, लेकिन गांव में पहली बार आ रही थी। मम्मी चाहती थी कैसे भी हो मौसी से आने को मना कर दे, कोई बहाना ही बना दे। बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, इम्तिहान सर पर है, मगर करे भी तो क्या। सगी छोटी बहन से मना भी करे तो कैसे करे, और फिर अगर मौसी बुरा मान गई तब तो वह मनाने से भी नहीं मानेगी, और आ गई तो मम्मी उनके नखरे कैसे उठाएंगी। आखिर अमीर जो ठहरी। मौसी को पापा बस अड्डे से लेने गए थे। वहां से भीड़ भाड़ वाले टेम्पो से बचने के लिए पापा ने अपने दोस्त की गाड़ी उधार ली थी। मौसी रास्ते भर कभी खेतों में छाई हरियाली को देखकर ताली बजाती, कभी गाय व बकरियों के रेवड़ को दूर तक जाते देखती। घर आने पर जब मौसी गाड़ी से उतरी तो बोली, कितना अच्छा लगता है ना गांव में। शहर में तो बस धूल और धुआं ही फांकते रहो, कितना सुकून है यहाँ। मौसी घर में घुसी तो नीलू और बिल्लू उनके गले से लिपट गए। मौसी ने फौरन अपनी अटैची खोली, ढेर सारे कपड़े और खिलौने उन्हें पकड़ा दिए। मम्मी उनके लिए नाश्ता लाई और कहने लगी, अरे जीजी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। मैं तो तुम्हारे हाथ के दाल चावल खाने को तरस गई हूँ, बहुत दिनों से नहीं खाए। तभी बाहर से शेरू आया और मौसी को देखकर गुर्राने लगा। यह देखकर नीलू ने उसे डांटा, अरे बुद्धू, ये मौसी है। शेरू मौसी के पास गया, उन्हें सूंघा और पूंछ लाने लगा। यह देख बिल्लू शोर मचाता हुआ बोला, देखो मौसी, यह आपको पहचान गया। अगले दिन सवेरे जब मम्मी गाय का दूध काढ़ कर आई तो देखती क्या है कि मौसी तो झाड़ू लगा रही है। मम्मी झाड़ू उनके हाथ से खींचती हुई बोली, अरे गुड्डी, ये क्या कर रही हो। वही तो जो तुम करती, नाम बदनाम करवाओगी कि 2 दिन के लिए बहन आई और उससे भी झाड़ू लगवा ली। 2 दिन और 4 दिन क्या, झाड़ू तो रोज ही लगनी होती है ना। तू लगाती है अपने घर में, क्यों नहीं। मेरा तो यह स्वस्थ रहने का तरीका है, घर के काम भी समय पर हो जाते हैं और शरीर भी ठीक रहता है। मम्मी ने सुना तो हैरान रह गई, तू घर का काम करती है। मैं तो सोचती थी कि महारानियों की तरह बैठी हुक्म चलाती होगी। आखिर तुझे किसी बात की क्या कमी है। यही तो बात है ना जीजी, जब हमारे यहाँ आओगी तो पता चलेगा। न खुद आई न बच्चों को भेजा। जब से मेरी शादी हुई है, मेरा दरवाजा तो तुम्हारे और बच्चों के आने की राह देख रहा है। गुड्डी, तू इतनी समझदार हो जाएगी, मैंने तो सोचा भी ना था। हाँ, लेकिन तुमसे कम हूँ, कहती हुई मौसी जोर से हंसी। शाम को जब पापा गाय के लिए कुट्टी काटने लगे तो मौसी आकर देखने लगी, फिर पापा के पीछे पड़ी, मुझे भी मशीन चलाने दीजिए, वहां तो ये सब कर नहीं सकती। पापा ने मना किया, कहीं मशीन में हाथ आ गया तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। लेकिन जब तक खुद करके ना देख ले तब तक मौसी मानने वाली कहाँ। खैर, पापा मशीन में कर भी लगाने लगे और मौसी जोर जोर से दम लगा के हिस्सा बोलकर मशीन चलाने लगी। आसपास से गुजरते गांव वाले उन्हें देखते और मुस्कुराते हुए निकल जाते। मौसी के जाने का दिन आया तो बोली, जीजी, अब तो साल में एक बार जरूर आया करूंगी, आने दोगी ना। अरे गुड्डी, तू साल में एक बार आने को कह रही है। मैं तो चाहती हूँ कि तू वापस ही न जाए। जाना तो पड़ेगा, मगर जैसे ही इनके इम्तहान खत्म हो इन्हें लेकर चली आना, सब मिलकर खूब मजे करेंगे। दोनों बहनें गले मिलकर खूब रोई। नीलू और बिल्लू भी उदास हो गए। कहाँ तो मम्मी की बात सुनकर डर रहे थे कि मौसी यहाँ आकर हर चीज में कमी निकालेगी, इसलिए चाहते ही नहीं थे कि वह आए। मगर मौसी तो यहाँ आकर बहुत खुश हुई। मौसी चली गई तो पापा बोले, तुम नाहक ही डर रही थी, देखो तो जरा सा भी घमंड नहीं अपने पैसे का। यहाँ आकर हर चीज की तारीफ, इसी को तो कहते हैं आत्मसंयम। हमें भी उससे यह सीखना चाहिए। तो बच्चों, ये थी इस सप्ताह की कहानी मौसी आ रही है।